आज हमारे YouTube चैनल सुपर फास्ट 18 में आप सभी का स्वागत है। पितृपक्ष में इन 5 जीवों को कराएंगे भोजन तो पितर की आत्मा होगी तृप्त, मिलेगा खूब आशीर्वाद। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष की अवधि में हमारे पूर्वज जीवों के माध्यम से अपने वंशजों के निकट आते हैं। इस दौरान 5 जीवों को भोजन कराने से पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है। पितृपक्ष के 15 दिन पितरों को समर्पित होते हैं। इस दौरान पूर्वजों के पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान पितर कुछ जीवों के माध्यम से धरती पर पधारते हैं। वे जीव जंतुओं का माध्यम से ही आहार ग्रहण करते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान जीवों को भोजन कराने का खास महत्व होता है। साथ ही इस दौरान जीव जंतुओं को भोजन जरूर कराया जाता है। इस साल पितृपक्ष 10 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर 2022 तक चलने वाले हैं। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में किन 5 जीवों को भोजन कराने से पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है, जिसके परिणाम फलस्वरूप पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन 5 जीवों को भोजन कराने से प्रसन्न होते हैं पितृ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पितरों की आत्मा को तृप्ति तभी मिलती है जब उन्हें अर्पित किए जाने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं। ये 5 अंश गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा और देवताओं के नाम पर अलग किए जाते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध क्रम में भोजन से पहले 5 जगहों पर भोजन के अंश निकाले जाते हैं। भोजन का ये अंश गाय, कुत्ता, चींटी और देवताओं के लिए पत्ते पर निकाला जाता है। वहीं कौवे के लिए भोजन का अंश जमीन पर रखा जाता है। इसके बाद पितरों से प्रार्थना की जाती है कि वे इन जीवों के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करें। धार्मिक मान्यता के मुताबिक भोजन के इन 5 अंशों के अर्पण की विधि पंचबलि कहलाती है। पंचबलि के बिना श्राद्ध कर्म संपूर्ण नहीं माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में भोजन का अंश ग्रहण करने वाले इन 5 जीवों का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इनमें से कुत्ता जल तत्व, चींटी अग्नि तत्व, कौवा वायु तत्व, गाय पृथ्वी तत्व का और देवता आकाश तत्व के प्रतीक हैं। ऐसे में इन 5 जीवों को आहार देकर 5 तत्वों के प्रति भी आभार व्यक्त किया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष की अवधि में इन जीवों को भोजन कराने से पितृदोष से भी मुक्ति मिल सकती है। पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए किन जगहों पर किया जाता है श्राद्ध, यह भी जानें। पौराणिक मान्यता है कि पितृपक्ष में पितरों के पिंडदान और तर्पण करने से जीवन की तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में 3 प्रकार के ऋण का जिक्र किया गया है, जिनमें से एक पितृ ऋण भी है, जो कि हर इंसान के पास होता है, जिसे उतारना बेहद जरूरी होता है। तो हम जानते हैं पितृपक्ष में पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए किन जगहों पर श्राद्ध किया जाता है। शास्त्रों में 3 प्रकार के ऋण की चर्चा की गई है। इन 3 ऋणों में पितृ ऋण को प्रमुख माना गया है। हिंदू धर्म शास्त्रों में पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए सबसे उत्तम उपाय बिहार के गया में श्राद्ध और पिंडदान करना है। साथ ही उड़ीसा के जाजपुर और आंध्र प्रदेश के पीठापुरम में भी पितरों के निर्मित पिंडदान और श्राद्ध, तर्पण इत्यादि किए जाते हैं। इसी वजह से इन 3 स्थानों को त्रिगया पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। क्या है त्रिगया पितृ तीर्थ की पौराणिक मान्यता। पौराणिक कथा के मुताबिक गयासुर नामक असुर ने ब्रह्मा जी को यज्ञ के लिए अपना दे दिया। कहा जाता है कि गयासुर के मुंह के भाग से बिहार का गया पितृ तीर्थ बना। नाभि वाले हिस्से पर जाजपुर का पितृ तीर्थ और पैर वाले हिस्से पर राजमुंद्री का पीठापुरम पितृ तीर्थ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गयासुर नाम एक असुर था। वह असुर होकर भी लोगों की भलाई के कार्य में लगा रहता था, साथ ही यज्ञ में भाग लेता था। कहा जाता है कि इस राक्षस ने ब्रह्मा जी के कहने पर अपना शरीर यज्ञ के लिए दान दे दिया। मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने सबसे पहले गया को श्रेष्ठ तीर्थ मानकर यज्ञ किया था। उड़ीसा का जाजपुर। पौराणिक मान्यता के अनुसार ओडिशा का जाजपुर नाभि गया क्षेत्र कहा जाता है। मान्यता अनुसार ब्रह्मा जी के कहने पर गयासुर ने यज्ञ के लिए अपना शरीर दिया था, तो इसी जगह पर उसकी नाभि थी। इसी स्थान को भी श्राद्ध और तर्पण के लिए उत्तम माना जाता है।
पीठापुरम यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। पीठापुरम को पिठपुरा भी कहते हैं। यज्ञ के लिए शरीर देने पर पीठापुरम में ही गयासुर का पैर था। यही कारण है कि इसे पद गया नाम से भी जाना जाता है। पीठापुरम त्रिगया क्षेत्रों में से एक है। इसकी खास धार्मिक मान्यता है। पितृपक्ष में श्राद्ध करते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या करना अच्छा रहेगा। पितृपक्ष के दौरान लहसुन और प्याज जैसे तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि तामसिक भोजन व्यक्ति के इंद्रियों को प्रभावित करती है। यही कारण है कि पितृपक्ष के दौरान तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान किसी घर परिवार में किसी प्रकार के जश्न या उत्सव नहीं मनाना चाहिए। इसके अलावा इस दौरान किसी भी उत्सव का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मान्यता है कि इस अवधि में किसी प्रकार का जश्न मनाने से पितृदेवता रुष्ट हो जाते हैं, जिसके जीवन में पितृदोष का भय बना रहता है। पितृपक्ष की अवधि को आमतौर पर अशुभ माना जाता है। इस वजह से इस दौरान कुछ भी नया काम शुरू करने से परहेज करना होता है। इसके साथ ही इस दौरान परिवार के सदस्यों कोई नई चीज़ खरीदने से बचना चाहिए। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान बाल, नाखून और दाढ़ी बनवाने से बचना चाहिए। पितृपक्ष में कैसे करें पितृ देवता को प्रसन्न। शास्त्रों के अनुसार पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस दौरान नियमित उन्हें जल अर्पित करें। पितरों को जल अर्पित करने की प्रक्रिया को तर्पण कहा जाता है। यह कार्य दोपहर के समय दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके करना चाहिए। पितरों को अर्पित किए जाने वाले जल में काले तिल मिलाए जाते हैं। साथ ही हाथ में कुश रखा जाता है। मान्यता है कि जिस दिन पितरों के देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान करना शुभ होता है। साथ ही किसी निर्धन और ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। इसके बाद पितृपक्ष का कार्य संपूर्ण माना जाता है।